हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। तो बेटा हमने यूनिट एंड डायमेंशन कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको दो सिग्निफिकेंट रूल के दो गोल्डन रूल बताऊंगा। ठीक है, तो आप प्लीज लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। चलो बेटा करते हैं। देखो, तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली में होता क्या, देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या करता है कि डिजिट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है कि हम उस एक्यूरेसी के अंदर कितने कॉन्फिडेंस हैं। ठीक है, तो कुछ इसके 5 रूल है जो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं। उन 5 रूल्स के अलावा आपको दो गोल्डन रूल भी बताए जाएंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला रूल क्या है? पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर जितनी भी जिसके अंदर जीरो नहीं आएगा डिजिट्स के अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बेटा इसमें सारे एक भी जीरो नहीं है। इसमें देखो और इसमें देखो, तो अगर एक भी जीरो नहीं है मतलब एक दो तीन काउंट करो, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? 3 हो गए, क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं है। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें काउंट करो 1 2 3 4, तो इसमें क्या आएंगे बेटा? 4। तो फर्स्ट रूल इज कंप्लीट। ठीक है, चलो। अ जीरो इज अ सिग्निफिकेंट इफ इट इज अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। अब मतलब जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर कब काउंट करेंगे? जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर तभी काउंट करेंगे जब वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा, तब जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये बीच में आ रहा जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे? यस इट इज सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बताओ? एक दो तीन और चार। अब बेटा देखो, एक दो तीन चार, ये भी क्या आ रहा है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, तो इस जीरो को भी क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो इसमें बेटा कितना आ जाएगा बताओ? इसमें 1 2 3 4, 4 बेटा इसमें 3 थे, 4 नहीं थे, इसमें 3, 1 2 3। ठीक है, आगे देखो। अब लीडिंग जीरो, लीडिंग का मतलब जो आगे जीरो आता है, या लेफ्ट जीरो, जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट, लेफ्ट हैंड वाला जीरो, तो लेफ्ट जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। बेटा जो इस साइड डेसिमल के इस साइड है यार, तो इस जीरो को क्या करेंगे हम? इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर क्या आएगा? एक दो तीन, तो क्या आएगा? 3। इसमें क्या आएगा? देखो ये भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट के अंदर जीरो काउंट नहीं करेंगे, तो इसके अंदर बेटा कितना आएगा? 2। वेरी इजी। ठीक है, अब देखो ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग का मतलब होता है ट्रेल, जैसे नहीं बोलते ट्रेलिंग बैट्समैन वगैरह होते हैं जो पीछे होते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोज और राइट जीरोज, राइट हैंड साइड की तरफ जीरो क्या होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब देखो, जो ये ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3, और ये डेसिमल के बाद यानी कि लेफ्ट साइड है ये, तो देखो एक बात याद रखना, डेसिमल के बाद होना चाहिए ये। अगर डेसिमल इसमें नहीं है तो हम गलत है। तो इसमें क्या जाएगा? 4। एक दो तीन चार पांच, इसमें कितना जाएगा? 5। अब बात करते हैं इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब 10 रेज टू द पावर कुछ आ जाए, 10 रेज टू द पावर अगर कुछ आएगा, देखो इन एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन ओनली न्यूमेरिकल पोर्शन इज सिग्निफिकेंट। देखो न्यूमेरिकल पोर्शन, देखो तो बेटा ये न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड 10 रेज टू द पावर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो इन चीजों को, जो चलो अलग मार्क कर सकते, जो ये वाला पार्ट होता है इसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो आ गए देखो। और जो इसके आपको सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड आउट करना है, तो देखो पीछे 5 रूल कर 4 रूल करवाए ना, इनके अकॉर्डिंग करेंगे इन चीजों में। ठीक है, तो आपको अभी गोल्डन रूल भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 2 3, इसमें आ गए 3। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, इसमें क्या आ गए? 4। इसमें ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आ गए 1 2 3 4। अब बात करते हैं दो गोल्डन रूल के। देखो ये बुक के जो भी रूल थे वो हमने करवा दिया। देखो बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। जो गोल्डन रूल में जो पहला रूल है ना, एक तो ये तो है ही, ठीक है, पहला रूल है वो तो है ही। पहला रूल क्या है गोल्डन रूल में? कि नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब जिस डिजिट्स के अंदर जीरो नहीं आएगा वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही सारे के सारे। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने 5 6 7 4, या फिर 6.283, इसमें कितने कितने हो गए? 4 हो गए सारे के सारे। तो जिसके अंदर जीरो नहीं आ रहा वो तो सिग्निफिकेंट है ही। दूसरी बात, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट कब होगा?
मतलब जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट कब करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो बेटा जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर दो कंडीशंस के अंदर काउंट करेंगे, सिर्फ तुम्हें ये दो रूल याद करने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। अब देखो अगर ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, जैसे जैसे कि मैं बात करूं, चलो यहां पे बात करते हैं, अगर जैसे 5 पॉइंट अभी हमने क्वेश्चन किया था 06, अगर ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करते, ठीक है। और आफ्टर डेसिमल, बेटा याद रखना, आफ्टर डेसिमल अगर मैंने ऐसे लिख दिया जैसे 7200, तो बेटा ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना डेसिमल होना चाहिए, ये वाला डेसिमल, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो इसने क्या लिखा है, देखो हमने गोल्डन रूल में क्या लिखा है, आफ्टर डेसिमल एट द एंड, वो भी एंड के, इसमें नहीं बेटा, पहले आ गए ना तो वो काउंट नहीं होगा, एंड में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अगर मैंने 7200 सेंटीमीटर लिख दिया तो बेटा इनको काउंट कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या यूनिट आ गई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये बात हो गई। आगे देखो, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। चलो हम इसके कुछ क्वेश्चन करते, देखो 17.02, अब देखो ये जीरो किसके बीच में आ रहा है, दो नॉन डिजिट के बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो ये जीरो बताओ काउंट होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, टू द राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या होगा बेटा, जीरो। अब इसमें देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी ये करा था, ठीक है। इसमें ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे बेटा। अगर यहाँ पे बीच में हम डेसिमल लगा देते जैसे 81.00, तो इसको काउंट कर लेते, क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल आएगा तो जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, अदरवाइज सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन सारे के सारे हमारे यहाँ पे हो गए। अब इनके ऊपर जैसे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, आप 11th का भी कर सकते हो आराम से, और जो कंपटीशन टेस्ट के अंदर आएंगे तो उनके ऊपर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आपका नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा, सारा का सारा यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का पार्ट बन सके और बहुत सारे कंसेप्ट सीख सके। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको जो भी टॉपिक नहीं आता, हम बार बार बोल रहे हैं, वो टॉपिक आपको पहले मिलेगा, ठीक है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितनी भी जॉब वैकेंसीज वगैरह होंगी, रिजल्ट आउट वगैरह होंगे, हर चीज की अपडेट्स मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए शायद इतना ही काफी है, आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाले भी कल करवाएंगे, कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।